समुंदर के विशाल फैलाव में जहां पानी का अंत नहीं दिखता, धुंध और कहानियों में छुपा हुआ एक रहस्यमयी जगह है। एक द्वीप है, खोपड़ी द्वीप। यह द्वीप अपने नाम के अनुरूप डर और रहस्य से भरा हुआ है। नाविक धीमी आवाज में इसके बारे में बातें करते हैं। वे कहते हैं कि इस द्वीप पर कदम रखना मौत को बुलावा देना है। कहते हैं ये जगह समुद्री डाकुओं के भूतों से भरी है। ये भूत अपने खजाने की रक्षा करते हैं और किसी को भी पास नहीं आने देते। उनके भूतिया रूप एक खोए हुए खजाने की रक्षा करते हैं। ये खजाना सदियों से छुपा हुआ है और इसे पाने की कोशिश करने वाले कभी वापस नहीं लौटे। एक ऐसी जगह जहां लालच और डर आपस में टकराते हैं। यहाँ सोने की चमक और मौत की छाया एक साथ मिलती है। कई पीढ़ियों से नाविक इस शापित द्वीप की कहानियां सुनाते आए हैं। ये कहानियां समय के साथ और भी डरावनी होती गई हैं। भूतिया रोशनी से जहाजों को अपनी मौत की तरफ कैसे बुलाया जाता है, इसकी कहानियां। ये रोशनी नाविकों को भ्रमित करती है और उन्हें खतरनाक चट्टानों की ओर ले जाती है। कंकालों की आकृतियां समुद्र तट पर चलती हैं, ऐसी कहानियां। ये कंकाल उन लोगों के हैं जो खजाने की खोज में मारे गए। द्वीप के बीचों बीच दबे हुए खजाने के बारे में फुसफुसाहट। ये खजाना इतना पुराना है कि इसके बारे में सिर्फ कहानियां ही बची हैं। एक खजाना जिसकी रक्षा उसके पुराने मालिकों की बेचैन आत्माएं करती हैं। ये आत्माएं कभी चैन से नहीं बैठती, हमेशा अपने खजाने की रक्षा में लगी रहती हैं। खोपड़ी द्वीप अछूता रहा, नक्शों पर एक काला धब्बा। यह धब्बा नाविकों के लिए एक चेतावनी है, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो पास आने की हिम्मत करते हैं। यहाँ आना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। हमेशा कोहरे से ढकी इसकी नुकीली चोटियां कंकाल की उंगलियों की तरह लगती हैं। ये चोटियां दूर से ही डरावनी लगती हैं, अनजान लोगों को अपनी मौत की ओर बुला रही है। ये द्वीप अपने रहस्यों से लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन यहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। दौलत का वादा करते हुए पर सिर्फ मौत और निराशा देती है। यहाँ की दौलत सिर्फ एक धोखा है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। द्वीप का नाम ही मौत और सड़न की तस्वीरें दिखाता है। यहाँ की हर चीज में एक भयानक सच्चाई छुपी है। किनारे पर बिखरी हुई बहुत पहले मर चुके समुद्री डाकुओं की खोपड़ियां। ये खोपड़ियां इस द्वीप के खतरनाक इतिहास की गवाह है। द्वीप के काले इतिहास की एक भयानक याद। यहाँ की हर चीज एक कहानी कहती है, एक डरावनी कहानी। उन लोगों के भाग्य का प्रमाण जिन्होंने इसके रहस्यों को लूटने की कोशिश की। ये अवशेष उन लोगों की कहानी बताते हैं जो यहाँ आकर कभी वापस नहीं लौटे। खोपड़ी द्वीप की फुसफुसाहट सदियों से गूंजती रही, लालच के खतरों की एक भयादायक याद। ये फुसफुसाहटें हमें याद दिलाती हैं कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। कैप्टन ब्लैक हार्ट एक ऐसा आदमी जो लालच और रोमांच की प्यास से प्रेरित था। उसने एक दल इकट्ठा किया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समुद्र की हर लहर में एक नई चुनौती देखी और हर तूफान में एक नया अवसर। कठोर नाविकों, जुआरी और अनुभवी खजाना खोजने वालों का एक मिला जुला समूह। ये लोग अपने जीवन के हर दिन को एक नए रोमांच के रूप में जीते थे और उनके लिए हर यात्रा एक नई कहानी थी। हर कोई अनगिनत दौलत के वादे से लालच में आया। खजाने के नक्शे पर चर्चा करते हुए उनकी आंखों में चमक और दिलों में उम्मीद थी। हर कोई समुद्री डाकू के खजाने के एक हिस्से के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार। उनके लिए ये सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल भी था। वे सी सरपेंट नाम के एक मजबूत जहाज पर सवार हुए जो गति और सहन शक्ति के लिए बनाया गया था। यह जहाज उनके सपनों का प्रतीक था जो उन्हें अनजाने खजानों की ओर ले जा रहा था। जैसे ही उन्होंने खोपड़ी द्वीप के लिए अपना रास्ता बनाया, उनके काले पाल काले आसमान के खिलाफ लहरा रहे थे। यह दृश्य उनके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था, उन भयावहताओं से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थी। समुद्र की गहराइयों में छिपे खतरों का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, उन खतरों से अनजान जो लहरों के नीचे छिपे थे। हर लहर के नीचे एक नया रहस्य और हर छाया में एक नई चुनौती थी। जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचे, एक घना कोहरा छा गया जिसने जहाज को एक भयानक सन्नाटे में ढक दिया। यह कोहरा उनके रास्ते में एक नई बाधा बनकर खड़ा हो गया। हवा एक अशुभ एहसास से भर गई। यह एहसास उनके दिलों में डर और अनिश्चितता को बढ़ा रहा था। दल बेचैन हो गया। उनकी फुसफुसाहट घबराहट से भरी हुई थी। हर कोई अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था, जो डर और उत्साह के मिश्रण से तेज हो रही थी। खजाने का वादा उनके दिलों में बढ़ते डर के खिलाफ लड़ रहा था। यह एक आंतरिक संघर्ष था जहां लालच और डर एक दूसरे से टकरा रहे थे। कैप्टन ब्लैक हार्ट इस अशुभ माहौल से विचलित नहीं हुआ।
उसने अपने दल को आगे बढ़ने का आग्रह किया। उसके लिए यह सिर्फ एक और चुनौती थी जिसे पार करना था। उसकी आंखें लालच से चमक रही थी, आगे पड़ी संभावित दौलत पर टिकी हुई थी। वह जानता था कि यह खजाना उनके जीवन को बदल सकता है। वह मानता था कि फुसफुसाहट केवल अंधविश्वासी बकवास थी। उसके लिए ये कहानियां सिर्फ कमजोर दिल वालों के लिए थी, भूतों और चुड़ैलों में एक मूर्ख का विश्वास। उसके दल के कुछ सदस्य भी उसकी तरह सोचते थे, लेकिन कुछ के दिलों में डर अभी भी बना हुआ था। सी सरपेंट ने खोपड़ी द्वीप के आसपास के खतरनाक पानी को पार किया। नुकीली चट्टानें गहराई से बाहर निकली हुई थी, जिससे जहाज टूटने का खतरा था। कोहरा उनके चारों ओर घूम रहा था, उनकी दृष्टि को धुंधला कर रहा था, जिससे यात्रा और भी खतरनाक हो गई थी। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद कैप्टन ब्लैकहार्ट जहाज को एक छोटे से कोव की ओर ले जाने में कामयाब रहे। अंधेरे में छुपा एक समुद्र तट। चालक दल ने एक छोटी नाव उतारी और किनारे की ओर चप्पू चलाया। उनके दिल धड़क रहे थे। जैसे ही उन्होंने रेतीले समुद्र तट पर कदम रखा, एक ठंडी हवा कोव से बह गई, अपने साथ भूतिया फुसफुसाहट की धीमी आवाज लेकर। चालक दल कांप गया। हर पल उनके अंदर का डर बढ़ता गया। द्वीप की भयावह उपस्थिति उन पर भारी पड़ रही थी। जंगल उनके सामने था, वनस्पति की एक अंधेरी और अभेद्य दीवार। हवा सड़न की गंध और समुद्र की नमकीन खुशबू से भरी थी। चालक दल हिचकिचाया, उनका साहस बेचैनी की भावना से बदल गया। द्वीप अपना प्रभाव डालने लगा था। दल ने घने अंधेरे में अपना रास्ता बनाते हुए जंगल में प्रवेश किया। हर कदम के साथ जंगल की गहराई और रहस्यमयी होती गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। हवा भारी और उमस भरी हो गई। सन्नाटा केवल उनकी अपनी हरकतों की आवाजों से टूट रहा था। पत्तियों की सरसराहट और कीड़ों की आवाजें वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। परछाई उनके चारों ओर नाचती हुई प्रतीत हो रही थी, उनकी आंखों से खेल रही थी। हर कोने में छिपी हुई परछाइयां जैसे उन्हें घूर रही थीं। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे धंसते गए, उन्होंने अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। दूरी में टिमटिमाती रोशनी, झाड़ियों में बेवजह सरसराहट। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनके बहुत पास से गुजरा हो। उनके ठीक पीछे आने वाले कदमों की धीमी आवाज, ये आवाजें उनके दिल की धड़कन को तेज कर देती थीं। फिर भी जब वे देखने के लिए मुड़े तो वहां कुछ भी नहीं था, केवल घना अंधेरा और पेड़ों की छायाएं। चालक दल की बेचैनी डर में बदल गई। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वे आपस में फुसफुसाने लगे। उनकी आवाजें मुश्किल से सरसराती पत्तियों के ऊपर सुनाई दे रही थी। हर कोई अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने द्वीप के श्राप के बारे में बात की, भूतिया समुद्री डाकुओं के बारे में जो इन जंगलों में भटकते हैं। उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। हर कहानी ने उनके डर को और बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनके चारों ओर बंद हो रहा है। पेड़ विकृत आकृतियों में मुड़ रहे हैं। हर पेड़ की शाखा जैसे उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रही थी। परछाई गहरी हो गईं, अनदेखी भयावहताओं को छुपाते हुए। हर कोने में छिपे हुए डरावने दृश्य उनकी कल्पना को और भयानक बना रहे थे। चालक दल को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें देखा जा रहा है, अनदेखी आंखों से शिकार किया जा रहा है। हर कदम पर उन्हें किसी की निगाहें महसूस हो रही थीं। द्वीप की पकड़ मजबूत हो गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की घनी छायाएं और भी डरावनी होती गईं। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे इस रहस्यमयी जंगल के जाल में और फंसते जा रहे हैं। घने जंगल से निकलकर दल एक समाशोधन पर पहुंचा। बीच में एक शानदार गैलियन खड़ा था, उसके पाल फटे हुए थे। जहाज सदियों पुराना लग रहा था, फिर भी यह उल्लेखनीय रूप से बरकरार था। अंदर से एक भूतिया चमक निकल रही थी। दल सावधानी से आगे बढ़ा। उनकी आंखें विस्मय और भय के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। गैलियन एक अलौकिक ऊर्जा से गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके चारों ओर हवा एक अनदेखी शक्ति से चटक रही थी, मानो जहाज खुद जीवित हो। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने डेक पर कंकाल जैसी आकृतियां देखी। भूतिया समुद्री डाकू, उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से जल रही थी। वे अपने काम में लगे हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो जहाज अभी भी ऊंचे समुद्रों में चल रहा हो। समय में जमे हुए चालक दल दहशत में जम गया, उनका खून जम गया। भूतिया समुद्री डाकुओं ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपने भूतिया कामों को जारी रखा। गैलियन चरमराया और कराह उठा, मानो अनदेखी धाराओं के खिलाफ तनाव कर रहा हो। यह सीधे बुरे सपने जैसा दृश्य था। समाशोधन से एक ठंडी हवा चली, अपने साथ समुद्री डाकुओं की भूतियां फुसफुसाहट लेकर। उनकी आवाजें हर तरफ से आती हुई लग रही थीं, रहस्य और श्राप फुसफुसा रही थीं।
चालक दल शब्दों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन लहजा स्पष्ट था। फुसफुसाहट ने विश्वासघात, लालच और उस खजाने के बारे में बताया जो द्वीप में गहराई से छिपा हुआ था। उन्होंने उस श्राप के बारे में बताया जो उन लोगों पर पड़ा जो समुद्री डाकुओं के खजाने की तलाश करने की हिम्मत करते थे। एक श्राप जिसने उनकी आत्माओं को अनंत काल के लिए द्वीप से बांध दिया। चालक दल ने भय का बढ़ता एहसास महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि वे किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा चुके हैं जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी। द्वीप के रहस्यों को उजागर नहीं किया जाना था। खजाना उनकी समझ से परे ताकतों द्वारा सुरक्षित था। फुसफुसाहट तेज हो गई और जोरदार। वे चालक दल के दिमाग में घुसने लगे, उन्हें डर और निराशा से भर रहे थे। समुद्री डाकुओं की आवाजें समाशोधन में गूंज उठी, उनके भाग्य की एक भयावह याद। द्वीप का श्राप पकड़ रहा था।